अरे बच्चों, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप लोगों का? उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और बहुत ही शानदार सी तैयारी आप लोगों ने यूपीएसआई की कर ली होगी। सबको पता होगा कि यूपीएसआई का एग्जाम आपके सामने परसों से शुरू हो रहा है। तो इसमें आप सब लोगों ने बहुत मेहनत किया और इस बार कम से कम आपके सामने, हमारे सामने देखने वाले उन सभी बच्चों के कंधों पे सितारे लगे, ऐसा भगवान करे जो हमें सुन रहे हैं। तो याद रखिए प्यारे बच्चों, ये तैयारी आपकी चरम सीमा पे होगी, लेकिन तैयारी को और बेहतर बनाया जा सके एक दो दिन के अंदर, तो हम कुछ पढ़ने की बात नहीं करने जा रहे हैं। आप थंबनेल देखा होगा कि हम बात करने जा रहे हैं कि उन सवालों पे सटीक तुक्का कैसे लगाएं जिन सवालों को हम छोड़ के आ रहे हैं, क्योंकि 160 क्वेश्चन का पेपर है। इस 160 क्वेश्चन के पेपर को करने का आपके पास जो है पर्याप्त समय है। तो सवाल ये है कि अगर कुछ समय हमारे पास बच जाए और कुछ सवाल नहीं आ रहे थे, तो उसमें सटीक तुक्का कैसे लगाएं, वो तरीका बताइए जिससे कि हम, अगर मान लीजिए हमें 130 क्वेश्चन आ रहे थे, हम 130 क्वेश्चन कर दिए, निगेटिव मार्किंग इसमें है नहीं। तो अगर निगेटिव मार्किंग नहीं है आपके सामने, तो सीधी सी बात यह है कि प्यारे बच्चों, हम उन सवालों को भी नहीं छोड़ेंगे जो हमारे पास 30 यहाँ छूटे हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि 160 में से 130 क्वेश्चन में आ रहे थे, नो डाउट हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर हम 30 सवाल और है तो इसको भी करके आते हैं, 30 में 10-15 क्वेश्चन और सही करते हैं, अगर 10-15 को और सही कर लेंगे, तो शायद हम एकदम सेफ जोन में चले जाएंगे। खैर, इस पेपर में आपको पता होना चाहिए कि 120 क्वेश्चन आपका सेफ जोन है। अगर आप 120 125 सही सही कर देंगे, तो लगभग आपका सेफ जोन है। लेकिन हम कहते हैं कि जो 40 बचा उसे छोड़े क्यों? जब निगेटिव मार्किंग नहीं है, हमारा कुछ कटना नहीं है, तो हम छोड़ेंगे क्यों? पूरा करके आएंगे। यह हमारा ओपिनियन है। और अगर आप इसे मानते हैं, तो नो डाउट आपका इसमें नंबर बढ़ के आएगा, इतना हम गारंटी देते हैं। किसी का नुकसान नहीं होगा। अगर निगेटिव मार्किंग होता है तब नुकसान होता है। तो हम लोग बात करेंगे सटीक तुक्का कैसे लगा। केवल 4-5 मिनट सुनिएगा, आपका कम से कम 20 से 25 नंबर बढ़ा दिया जाएगा। हमने कहा प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, 2021 का जो पेपर हुआ था एसआई वाला, उसमें बहुत सारे बच्चे थे जिनको हमने तरीका बताया था व्यक्तिगत, तो बच्चों ने पेपर दिया और बहुत शानदार रिस्पॉन्स रहा। कई सारे इस समय दरोगा भी हैं, हो सकता है वो भी हमें सुन रहे हो। तो ध्यान रखिएगा, आइए इसको ध्यान से सुनते हैं क्या करना है। बहुत ध्यान से सुनिए, एकदम एनालिटिकल तरीका है, एक रिसर्च किया हुआ तरीका है, और ये तरीका गलत नहीं होता है। बस एग्जामिनर तक नहीं पहुंचना चाहिए, आप तक ही रहना चाहिए। तो चलिए देखिए, हमने कहा पेपर में आप जाएंगे तो आपको जीएस मिलेगा, आपको रीजनिंग मिलेगा, आपको मैथ्स का पोर्शन मिलेगा, और आपको मिलेगा आपके सामने जो है हिंदी का पोर्शन। ऐसा कहा गया है कि 40-40 क्वेश्चन आपके सामने रहता है, लेकिन हम देखते हैं कि मैथ में 30 से 35 क्वेश्चन ही रहता है। रीजनिंग के क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा रहते हैं, और बाकी जीएस के 40 क्वेश्चन है। तो सवाल ये था कि अगर मान लीजिए इस पेपर को हम इसी पैटर्न पे अगर देखें, तो आप देखेंगे कि आपको ओएमआर सीट मिलेगा। पेपर ऑफलाइन है, सबको पता होगा। तो आपको ओएमआर सीट मिलेगा। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर ए है, उसके 4 गोला बने होंगे, ऑप्शन नंबर ए बी सी करके, ऐसे ए बी सी ऐसे बना होगा। ऐसे दूसरा क्वेश्चन, इसके भी 4 गोला होंगे। ऐसे आप देखेंगे 160 क्वेश्चन का आपको एक ओएमआर सीट मिल जाएगा। करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा, पेपर करने का तरीका बता रहे हैं। पहला तरीका यह है कि आपके पास समय है पूरा का पूरा 2 घंटा। तो आप कोशिश करिएगा कि समय नुकसान न करें। कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, आराम से पेपर करते हैं, पेपर खोल लिए, पहला क्वेश्चन पढ़े, और उस सवाल में क्या करते हैं, एकदम आराम से इसे सोच सोच के 4 बार नहीं। आपको सबसे पहले करना है जीएस का पेपर। तो जीएस के बाद आपको निपटाना है हिंदी का पेपर। उसके बाद आप जाइए रीजनिंग और मैथ के पेपर में। और एक बात और, जीएस बहुत 40 क्वेश्चन पढ़ने में आपको लगेगा ना 10 से 15 मिनट, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। जितने बच्चे मैं सुन रहे, अगर ये कहीं से भी मॉक लगाए होंगे, प्रैक्टिस करेंगे, 10-15 मिनट में कर देते होंगे। अब ये नहीं कि भारत का राष्ट्रपति का कौन सा आर्टिकल है इसे सोच रहे हैं, बैठ के पन्ना पलट रहे हैं, सोच रहे हैं। आप 20 बार सोचेंगे तब क्या याद आ जाएगा क्या आपको? जितना तैयारी करना, जितना पढ़ना था पढ़ चुके हैं। इसलिए आप सीधे काम करिएगा, पेपर को 2 रीडिंग करना है। जैसे आप जीएस का पोर्शन, मान लीजिए पेपर है आपका, ये पेपर आपने उठाया, आपने जीएस का क्वेश्चन उठाया, पहला क्वेश्चन आपने पढ़ा, आपको आंसर आ गया, आप वहीं पेपर पे टिक लगाइए। दूसरा क्वेश्चन आपको आ रहा है, टिक लगाइए। तीसरा नहीं आ रहा है, छोड़ दीजिए। चौथा नहीं आ रहा है, छोड़ दीजिए। एक रीडिंग पढ़ के जाइए और देखिए लास्ट तक आपने कितने क्वेश्चन किए हैं। और जितने क्वेश्चन आप किए थे, इन सवालों को तुरंत ओएमआर से उठाइए, लास्ट में मत छोड़िएगा। एक एक सेक्शन करते रहिए, भरते रहिए। कोई बाद में क्या होता है ना, ओएमआर भरते बच्चा पता चला भी, एक ओएमआर को भरने में अगर 5 सेकंड भी ले रहे हैं, 4 सेकंड भी ले रहे हैं, 3 सेकंड भी ले रहे हैं, तो 160 क्वेश्चन को भरने में आपके पास कम से कम 10 मिनट का समय चाहिए। तो इसलिए आप इसको बाद में मत लेके जाइएगा, आप तुरंत उठाए। जैसे हमने 40 क्वेश्चन कर लिया, 10 मिनट लगेगा आपको एक रीडिंग करके पढ़ने में, आप उठाइए। ओएमआर पे देखिए, पहला क्वेश्चन हाँ सी सही है, दूसरा क्वेश्चन बी सही है, तीसरा क्वेश्चन आपका डी सही है, ऐसा भरते चलिए। और उसके बाद जो क्वेश्चन, मान लिया आपने चौथा क्वेश्चन नहीं भरा है, आपका छोड़ दिया चौथा, आपने मान लिया पांचवा क्वेश्चन नहीं भरा, पांचवा आपने छोड़ दिया,
आपने छठा क्वेश्चन किया, इसमें आपने ए भरा है, तो कोई बात नहीं, एक बार ऐसा कर लीजिए। उसके बाद जो छोड़े हैं उसको फिर दोबारा पढ़िए, पहले जीएस से दोबारा पढ़िए, दोबारा पढ़ा आपने, अच्छे से पढ़ा आपने, हो सकता है एक आध सवाल उसमें आपको याद आ गए तो ठीक, नहीं याद है तो तुरंत यही तुक्का वाला काम करिए, तुरंत यहाँ तुक्का लगाइए, एक सेक्शन अपना कंप्लीट करिए। कैसे लगाना है तुक्का समझिए, आपको क्या करना है, यहाँ गिन लेना कि हमने ऑप्शन ए कितने लगाए हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी कितना, ऑप्शन सी कितना, ऑप्शन डी कितनी। मान लीजिए आपने ऑप्शन ए जो लगाया था, एग्जांपल मान लीजिए 40 में से आपने जो कुल क्वेश्चन किए थे, मान लीजिए आपने 40 क्वेश्चन जीएस का किया, उसमें आपको केवल 22 क्वेश्चन आ रहे थे, आपने 22 क्वेश्चन लगाया है, 18 क्वेश्चन आपके पास बच गए। अब सवाल है कि इस 18 को अगर आप अपने मन से तुक्का मारेंगे ना कि इसका बी, इसका डी, इसका ए, उसका आर, उसका ए, तो आपका गलत हो जाएगा, वो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि हम लोग इतने भाग्यशाली नहीं है कि तुक्का सही हो जाए, लेकिन जो तरीका इससे सही हो जाएगा। करना क्या, आपने गिना, अब पता चले 22 क्वेश्चन आपने ऑप्शन ए गिना कि आपका ये आपने 8 लगाया है, ऑप्शन बी आपने पढ़ा केवल आपने 2 लगाया, ऑप्शन सी आपने देखा कि आपने 6 लगाया है, और ऑप्शन डी आपने देखा 8 से 14 और 14 प्लस 16 हो गया और 6, आपने डी भी 6 लगाया, 22 हो गया। अब पता क्या चला कि आपने देखा ही होगा कि हमारे पास होता यह है कि 40 क्वेश्चन है, तो ऑन एवरेज 10-10 क्वेश्चन आपके सामने, मतलब ऑप्शन जो है 10 क्वेश्चन ए, 10 क्वेश्चन बी, 10 क्वेश्चन सी, 10 क्वेश्चन डी, कुछ इस तरीके से आपका एग्जाम में होता है, लगभग यही होता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि 40 में 20 आपका ऑप्शन ए हो, 15 आपका ऑप्शन बी हो, सी हो ही ना। लगभग एवरेज अगर देखा जाए तो 1/4 होता है, बहुत होगा तो कोई 11 होगा, कोई 12 होगा, कोई 9 होगा, यही हो सकता है। तो बताइए इन चारों में सबसे कम आपने क्या लगाया था, आपने कहा सर बी, हमने कहा बी, जितना क्वेश्चन बचा है, जितने का ऑप्शन आप नहीं भरे सबका बी भर दीजिए, लाइन से बी भर दीजिए, लाइन से बी भरते चले जाइए। तो अगर बी मान लीजिए कि 9 सही होता और आपने 2 ही किया था, तो 7 क्वेश्चन आपके और सही हो जाएंगे। 7 क्वेश्चन का मतलब आपके सामने 7 दूना 14, 17-18 नंबर आपका जीएस में और बढ़ गया। अब ये तरीका गलत हो तो बताइए, किस बच्चे ने कहा सर मान लीजिए 5-5 किए हो, सारे क्वेश्चन 5-5 किए हो, तब किसको लगाएं, किसी एक को लगा दीजिए, सी डी बी जिसका मन हो। कम से कम अगर एक ही ऑप्शन लगाएंगे, तो अगर एक ऑप्शन 10 तक सही होता है, तो कम से कम 5 क्वेश्चन और बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, कुछ सोचिए। ऐसे आपने मैथ में किया, सेम ऐसे हिंदी, मान ली हिंदी में आपने 30 को 32 क्वेश्चन आपने बना दिए, या मान ली 35 क्वेश्चन आपने बना दिया, आपके 5 क्वेश्चन बचे हैं, और आपने जब ऑप्शन गिना तो पता चला आपका ए जो है वो 10 हो चुका है, बी आपका 10 हो चुका है, सी में केवल अभी 7 हुआ है, डी में केवल 6 हुआ है, तो आपका सबसे कम डी हुआ है, बाकी जितना सवाल बचा है सारा डी 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 भर दीजिए, आपका 3-4 और सही हो जाएगा। ऐसा आपने देखा, और कुछ नहीं, ओएमआर ही गिनना है, जीएस कर लिए, एक रीडिंग हमने पढ़ा पेपर, टिक लगा दिया, जो हमें एकदम 100% आता था, दोबारा पेपर पढ़ें, जो जो गैप था उसको देखें, पन्ना पलटे पेपर पढ़ें, आया तो ठीक, नहीं आया तो कोई बात नहीं, सेकंड रीडिंग। अब तीसरी बार क्या करना है, क्वेश्चन गिन के तुक्का लगा देना, तो हमारा जीएस कंप्लीट हो गया। ऐसे फिर हिंदी पाइए, हिंदी को तुक्का लगा दीजिए, फिर आप आ जाइए रीजनिंग को लगा दीजिए, फिर मैथ को लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो एक एक सेक्शन करते जाइएगा, ऑप्शन भरते जाइएगा, 160 में 160 करके आना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो बारूद बना देना। और हाँ, अपनी ईमानदारी के लिए आप तुक्का ओएमआर पे भरिएगा, बाकी पेपर में आप केवल उन्हीं को टिक किए रहिएगा जो आपने ईमानदारी के साथ लगाया है। और उसके बाद जो बी आप भर रहे हैं, उसको आप ऐसे कर लीजिएगा, जैसे मान लीजिए जो आपको सही सही आ रहा था, उसको आप पेपर में ऐसे टिक लगाए होंगे, जो आपने तुक्का मारा है कि किसका किसका हम तुक्का मारे, उस सवाल को बाद में 2 मिनट बैठ करके ऐसे ऐसे गोला बना लीजिए कि हमने ये वाला सवाल तुक्का मारा है, और कौन सा ऑप्शन तुक्का मारे वो भी टिक लगा लीजिए। इससे आप पता रहेगा कि हमारे तुक्के कितने सही हो रहे हैं। बाद में जब आके आंसर के मिलाना होगा, तो आप मिला लीजिएगा कि आपका जो असली वाला है वह कितना सही हुआ और आपका तुक्का कितना सही हुआ। आप देखिएगा कि कम से कम आपके 15 क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन अगर आपने 125 तक पहुंचे हैं, तो बाकी बचे हुए 15-20 और सही हो जाएगा। तो ये एक शानदार तरीका, उम्मीद करते हैं कि तरीका आपको बहुत शानदार लगा होगा। इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। हमें पता है कि आप कंपटीशन नहीं बढ़ाना चाहेंगे, लेकिन आप शेयर करिए ताकि हमारी भी कुछ हेल्प हो सके। थोड़ा सपोर्ट करिए। और तरीका कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। बाकी आप सब लोगों को बहुत सारी हमारी तरफ से शुभकामनाएं, अभिनय सर की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। भगवान से भी प्रार्थना करते हैं कि इस बार जितने बच्चे पेपर देने जा रहे हैं, जो हमें सुन रहे हैं, सबका सिलेक्शन हो जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे उसी परिवार से आते हैं जो एक मिडिल परिवार है, और मिडिल परिवार की बहुत सारी उम्मीदें होती हैं जो आपके कंधे पर टिकी हैं। वो कंधे पर लगा हुआ 2 सितारा नहीं है, वो उन परिवार की उम्मीद और जिम्मेदारियां हैं जो आपके कंधे पर दिखाई दे रही है। तो प्यारे बच्चों, ऑल द बेस्ट।
बेस्ट विशेस हमारी तरफ से आप सभी को। जय झंडा गाड़ के आइए। हाँ, एक चीज का ध्यान रखिएगा, ट्रेन में आते जाते सावधानी रखनी है, क्योंकि जीवन है तभी नौकरी है तभी पैसा है, इसलिए पहले आराम से जाइएगा। जल्दबाजी में कोई ट्रेन से नीचे कूद जाए, कोई लटक के जा रहा है, कोई गिर गया, चोटिल ना होइएगा। आराम से जाइएगा। हैप्पी जर्नी, ऑल द बेस्ट। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि तरीका कैसा था, और दूसरा चीज कि आपका सेंटर कहाँ गया है, और लौट के आने के बाद बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन किए। तो कमेंट बॉक्स में आपसे हमारी मुलाकात होगी, क्योंकि पर्सनल तो कोई हमारी आपकी मुलाकात है नहीं। कमेंट बॉक्स के थ्रू आपके कमेंट्स में बताएंगे क्या क्या चीजें चल रही हैं। तो चलिए, ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं पेपर के बाद, बताइएगा कैसा हुआ। जय हिंद, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ विशेस।